सनातन पर जारी रण खत्म नहीं हो रहा है। तमिलनाडु से शुरू हुआ विवाद मध्य प्रदेश में जमकर गूंज रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बहाने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने तो सभी विपक्षी पार्टियों की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर डाली। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। एमपी भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। खासकर सीएम शिवराज सिंह चौहान इससे खासे नाराज हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ ऐसा बोलने वालों को निशाने पर लिया, बल्कि सबक सिखाने की भी बात कही। जो सबको सुखी निरोग और सबके मंगल और सबके कल्याण की कामना करता है, आज इस सभा में हम सब एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि सनातन धर्म की निंदा और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बोलिए, सब तैयार है? अपने बयानों को लेकर मुखर रहने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सनातन पर हमला करने वाले पर हमला बोला और उनकी तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर डाली। देखिए, सनातन पे हमला इसलिए हो रहा है कि हम सब लोग, हमारी सनातन में खून खराबा खराब बताया गया है। अगर किसी और धर्म पे ये बोल देता है इतना स्टालिन, तो सर तन से जुदा कर देते। ये हमारी विशेषता है कि हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। सनातन को ये समझ ही नहीं पा रहे और ये अनस्टॉल हो जाएगा स्टालिन आने वाले दिनों में, आप देख लेना। अब जागरूक हो रहा है हिंदू धीरे धीरे, और ऐसे जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये सब इस बार सबक सीखने वाले हैं। जिस तरह सनातन के मुद्दे पर लगातार बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पर ले रही है, उससे साफ है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा खूब हल्ला मचाने वाला है। टीम न्यूज स्ट्रीट। इस बार लाडली बहना योजना के राशि ट्रांसफर का गवाह ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में ग्वालियर बना, जहां सीएम ने न सिर्फ बहनों के खाते में 1250 रुपए डाले, बल्कि 380 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सिंधिया ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। ग्वालियर में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश किसानों सहित अन्य लोगों में खुशियों का पैगाम लेकर आई है। एक तो हर घर में सरकार की ओर से 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर हुई, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके शहर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट से सीधे अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद वह रथ में सवार होकर जन दर्शन यात्रा के लिए निकल गए। यात्रा के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि आंदोलन है। साथ ही कहा कि उनका उद्देश्य हर बहन की आय 10,000 रुपए करने का है। ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। ये आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। आपको तरकीब बताता हूं, इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ललकारा है और उनकी 15 महीने की सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। और ये याद रखना मेरी बहना, ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी पहचान झूठ, लूट और पूर्ण रूप से वादा खिलाफी है। मेरे भाई और बहनों, एक एक घोषणा जो कांग्रेस ने 2018 में की थी, हर एक घोषणा की वादा खिलाफी की।
जनता के साथ खिलवाड़ किया। इन सब के बीच सीएम ने 380 करोड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन उनका मुख्य फोकस बहनों पर रहा। वहीं सिंधिया के जरिए कांग्रेस को घेरने का प्रयास भी सफल रहा। टीम न्यूज स्ट्रीट। लाडली बहनों के लिए सीएम शिवराज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो एक और जहां उनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर के दामों में कटौती कर उनको खुश कर दिया। अब सस्ता होगा चूल्हा जलाना। एमपी में गृहिणियों को सीएम का तोहफा। ₹450 में मिलेगा सिलेंडर। एमपी में विधानसभा चुनावों के पहले महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी गई है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की गई और इसके बाद सावन के महीने में महिलाओं को गैस सिलेंडर भी महज ₹450 में दिया गया। लेकिन 450 के गैस सिलेंडर की सुविधा अब बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है। सीएम ने महिलाओं के लिए यह बड़ी घोषणा खरगोन में की। 450 में गैस की टंकी का तो उज्ज्वला की सूची तो है, उनके खाते में भी डाल रहा हूं पैसा। 450 से ज्यादा जो आए हैं वो गैस कंपनी को देके तुम्हारे खाते में डलवाऊंगा, वापस करूंगा। और फिर बाकी की सूची भी आवेदन भरवा के, जो उज्ज्वला में नहीं है और गरीब है लाडली बहना में, उनके भी सूची बनाएंगे। और सुनो मेरी लाडली बहनाओ, अब भविष्य में आगे भी 450 में ही गैस की टंकी दूंगा। वहीं गैस सिलेंडर ₹450 में देने की सीएम की घोषणा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में चुनाव को देखते हुए केवल घोषणाएं की जा रही हैं। कैबिनेट में तो दूसरा डिसीजन है। कैबिनेट का अगर आप नोट पढ़ें, कैबिनेट का फैसला पढ़ें, वो तो कुछ और है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सभी नागरिकों को ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके जवाब में शिवराज सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। टीम न्यूज स्ट्रीट।